नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना पर बात करने वाले हैं, जो तेलंगाना के कुरनूल से सामने आई है। और ये कहानी ना हाल ही में जो सोनम रघुवंशी वाला मामला हुआ था, हाँ। उसकी बहुत ज़्यादा याद दिलाती है। एक अजीब-सी समानता है दोनों में। तो आज कोशिश रहेगी कि इस पूरी घटना को समझें, मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ें, इसके पीछे के रिश्ते कैसे उलझे हुए थे, इरादे क्या हो सकते हैं, और सोनम मामले से जो इसकी हैरान करने वाली समानताएं हैं, उन पर भी गौर करेंगे। चलिए खोलते हैं इस मामले को। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्राइम की इनसाइड स्टोरी टीसी रेडियो द चाणक्य पर। तो देखिए, कहानी शुरू होती है तेजेश्वर से, जो एक सरकारी लैंड सर्वेयर थे, और ऐश्वर्या से। इन दोनों का रिश्ता इसी साल फरवरी 2025 में तय हुआ और शादी की तारीख रखी गई 18 मई 2025। हाँ, सब ठीक लग रहा था ऊपर से तो। बिल्कुल। लेकिन फिर ट्विस्ट आया। शादी से ठीक 5 दिन पहले, मतलब 13 मई को ऐश्वर्या अचानक घर से गायब हो गई। गायब हो गई मतलब बिना बताए? हाँ बिल्कुल। और फिर तो बातें बनने लगी। कोई कह रहा था कि वो किसी बैंक वाले के साथ चली गई है, कोई कह रहा था दहेज का चक्कर है। फिर 3 दिन बाद यानी 16 मई को वो लौट आई। अच्छा, लौट आई। हाँ, और उसने कहा कि वो दहेज के प्रेशर से घबरा गई थी, इसलिए एक दोस्त के पास चली गई थी। माफी वगैरह मांगी, तेजेश्वर को यकीन दिलाया कि वो प्यार करती है, शादी करना चाहती है। और फिर शादी हो गई 18 मई को। हाँ, शादी तो हो गई। लेकिन यहीं से, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, कहानी ने एक और मोड़ लिया। शादी के फौरन बाद ऐश्वर्या का बर्ताव एकदम बदल गया। कैसे? मतलब क्या बदलाव आया? वो तेजेश्वर से जैसे खिंची खिंची रहने लगी, दूरी बना ली, बात कम करती थी और ज्यादातर वक्त फोन पर लगी रहती थी। अच्छा। और तेजेश्वर ने ये चीज नोटिस की। उन्होंने अपने घर वालों से कहा भी इस बारे में। और घर वालों ने क्या कहा? दिलचस्प बात यह है, घर वालों का रिएक्शन लगभग वैसा ही था जैसा हमने सोनम रघुवंशी वाले केस में सुना था। उन्होंने कहा, अरे नई बहू है, नए घर में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, थोड़ा सब्र रखो। हाँ हाँ, बिल्कुल वही पैटर्न। ये बहुत अजीब है। और ये समानता सिर्फ यही नहीं रुकती। दोनों रिश्ते फरवरी में तय हुए। सोनम की शादी 11 मई, ऐश्वर्या की 18 मई। राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को मिली, तेजेश्वर की हत्या 17 जून को हुई। अरे बाप रे, तारीखें भी कितनी पास पास है। और मोटिव यानी इरादा, वो भी मिलता जुलता बताया जा रहा है। बेवफाई, पति से छुटकारा पाना, और शादी के बाद का व्यवहार भी देखो। पति से दूरी, प्रेमी से फोन पर लगातार बातें। ये पैटर्न बहुत अजीब है। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ इत्तेफाक है? देखिए, सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर 2 लगभग एक जैसी दुखद घटनाएं। ये समानताएं तो वाकई चौंकाने वाली हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या समाज में कुछ बदल रहा है, कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे, या फिर हाँ, हो सकता है ये सिर्फ एक भयानक इत्तेफाक हो। अभी कुछ कहना मुश्किल है। खैर, तेजेश्वर वाले मामले पर वापस आते हैं। हाँ, तो 17 जून की बात है। तेजेश्वर को काम के बहाने, मतलब जमीन नापने का कहकर, घर से बुलाया गया। अच्छा, काम से? हाँ, एक गाड़ी उन्हें लेने आई और कहा जा रहा है कि उसी गाड़ी में भाड़े के हत्यारे पहले से मौजूद थे। उन्होंने चाकुओं से तेजेश्वर पर हमला कर दिया। ओह। पुलिस का मानना है कि ये हत्या की साजिश ऐश्वर्या के कथित प्रेमी, वही बैंक कर्मचारी, उसी ने रची थी। और शक ये भी है कि ऐश्वर्या ने ही फोन पर तेजेश्वर की लोकेशन हमलावरों को बताई थी। मतलब पत्नी ने ही लोकेशन दी? पुलिस को ऐसा ही शक है। फिर तेजेश्वर की लाश कुरनूल से करीब 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर फेंक दी गई। फिर पुलिस तक बात कैसे पहुंची? अगले दिन 18 जून को जब तेजेश्वर घर नहीं लौटे तो परिवार परेशान हुआ। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने जांच शुरू की। उन्हें याद आया कि 17 जून को एक लावारिस लाश मिली थी। उन्होंने उस लाश की जानकारी गुमशुदगी रिपोर्ट से मिलाई। और वो तेजेश्वर की लाश निकली? हाँ, परिवार ने शिनाख्त कर ली। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पहले तो शक हुआ कि शायद काम को लेकर कोई दुश्मनी हो, लैंड सर्वेयर थे वो। हाँ, हो सकता है। लेकिन पुलिस के दिमाग में सोनम वाला केस ताज़ा था, तो उन्होंने इस एंगल से भी जांच शुरू की कि नई नई शादी हुई है, कहीं मामला कुछ और तो नहीं। और फिर मामला खुला कैसे? यहीं से चीजें साफ होने लगी। पुलिस ने ऐश्वर्या के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, मतलब CDR, निकाले। अच्छा, कॉल्स ट्रेस की? हाँ, और उससे जो पता चला वो हैरान करने वाला था। शादी के बाद 1 महीने से भी कम टाइम में ऐश्वर्या ने एक खास नंबर पर 2000 से ज्यादा बार बात की थी। 2000 कॉल्स 1 महीने से कम में? हाँ हाँ, और वो नंबर किसका था?
उसी बैंक कर्मचारी का जिसके साथ भागने की अफवाह उड़ी थी। अरे बाप रे, तो शक तो सीधा उसी पे गया होगा। बिल्कुल। पुलिस ने पहले ऐश्वर्या से पूछताछ की, फिर उसकी मां सुजाता से, और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। माँ ने भी? हाँ, और जो खुलासा हुआ वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। पता चला कि माँ और बेटी दोनों का ही उस एक ही बैंक कर्मचारी के साथ अफेयर चल रहा था। क्या? माँ और बेटी दोनों का? एक ही आदमी से। जी हाँ, यही बात सामने आई। तो यहाँ आप देखिए रिश्तों का कितना उलझा हुआ जाल है, और फिर जो कथित मकसद सामने आया वो कितना भयानक है। तो मतलब पूरी प्लानिंग थी? पुलिस का यही मानना है कि ये पूरी साजिश तब रची गई जब ऐश्वर्या शादी से पहले गायब हुई थी। प्लान कथित तौर पर यह था कि ऐश्वर्या तेजेश्वर से शादी करेगी, हाँ। फिर उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी, नौकरी से मिलने वाला पैसा, वो सब हड़प लिया जाएगा। और फिर वो तीनों साथ रहेंगे, ऐश्वर्या, उसकी माँ और वो बैंक वाला। हाँ, कथित तौर पर यही प्लान था, और कहा जा रहा है कि माँ सुजाता भी इस पूरी साजिश में बराबर की शरीक थी। तो अभी क्या स्थिति है केस की? फिलहाल ऐश्वर्या और उसकी माँ सुजाता गिरफ्तार है। हाँ। और वो बैंक कर्मचारी, और हत्यारे? वो बैंक कर्मचारी और जो भाड़े के हत्यारे थे वो अभी फरार हैं। हाँ। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो मतलब कहानी एकदम साफ है कि कैसे प्यार, धोखा और लालच ने मिलकर एक जान ले ली। हाँ, बहुत ही दुखद। अगर संक्षेप में कहें तो एक नए नवेले शादीशुदा लड़के की हत्या, आरोप है पत्नी पर, सास पर और एक बाहरी प्रेमी पर। इसमें एक लव ट्रायंगल है, बल्कि एक तरह का अजीब सा रिश्ता है माँ बेटी और एक ही पुरुष के बीच, और साथ में पैसों का लालच भी है। और जो सोनम रघुवंशी मामले से इसकी समानताएं हैं वो इसे और भी ज्यादा विचलित करने वाला बनाती हैं। बिल्कुल। या तो ये कोई बहुत ही परेशान करने वाला सामाजिक पैटर्न उभर रहा है, या फिर ये वाकई सिर्फ चौंकाने वाले दुखद इत्तेफाक है, कौन जाने। लेकिन इस पूरी सनसनी से हटकर अगर सोचें, हाँ, वही मैं कहने वाली थी। ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन से दबाव होते हैं, कौन सी मजबूरियां या लालच होते हैं, या व्यक्तिगत चुनाव होते हैं जो इंसान को इस हद तक गिरा देते हैं, ऐसे भयानक अपराध करने पे मजबूर कर देते हैं। सही बात है। ये आज के समाज में विश्वास, रिश्तों की बदलती परिभाषाएं और कहीं ना कहीं बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं के अंधेरे पहलू पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना। सुनते रहिए क्राइम की इनसाइड स्टोरी, टीसी रेडियो द चाणक्य पर।